नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और बीएसएससी सीजीएल 4 की परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है। सितंबर 2023 में ही बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का विज्ञापन आया था और लगभग अब 22 महीना बीतने वाला है, यानी कि 2 साल हम कह सकते हैं, 2 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है। दूसरी तरफ बीएसएससी सीजीएल 4 का विज्ञापन भी 10 महीने पहले आया था 2025 में, लेकिन अभी तक सीजीएल 4 का भी एग्जाम डेट घोषित नहीं किया गया है। ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है, लाखों अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है। बीएसएससी आखिर कब संवेदनशील होगी? बीएसएससी आखिर कब लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगी? क्या इस तरह से बहाली होती है कि विज्ञापन निकाल दीजिए और 2 साल तक एग्जाम ही नहीं लीजिए? एग्जाम लेना तो दूर की बात, अभी तक परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है और ऊपर से संविदा वेटेज लाया गया है। संविदा वेटेज का मतलब यह है कि जो मेहनती स्टूडेंट्स है, जो नए स्टूडेंट्स है, उनको नौकरी मिलने से रहा, और जो पहले से संविदा पर बहाल है वैसे लोग ही अधिकतर आ जाएंगे, तो फिर नई वैकेंसी देने का मतलब क्या रह गया? इसलिए संविदा वेटेज भी हटाना चाहिए और संविदा वेटेज हटाना होगा। संविदा वेटेज धांधली सेटिंग का एक नया रास्ता खोला गया है। धांधली सेटिंग के लिए एक नया द्वार खोला गया है संविदा वेटेज के रूप में। ये लाखों ईमानदार मेधावी स्टूडेंट के साथ घोर अन्याय है। संविदा वेटेज अगर नहीं हटता है तो फिर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वैसे अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा। इससे पहले बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी, 2022 में वो बहाली पूरी हुई थी, और उस बहाली में भी 2014 से 20 जनवरी तक कुछ नहीं हुआ था। 17 जनवरी 2020 को जब हम लोग आंदोलन किए, उसके बाद बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की जो बहाली थी उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी और हर स्तर पे आंदोलन करना पड़ा। तब जाकर 2020 से 2022 यानी 2 साल में वो बहाली पूरी हुई। 2 साल तक लगातार जब आंदोलन किए तब बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की बहाली पूरी हुई, यानी कि 8 साल टोटल लग गया। 2014 की ही वैकेंसी थी, लेकिन 2020 से जब हम लोग आंदोलन शुरू किए तो 2 साल में वो बहाली पूरी हुई। अब बीएसएससी चाह रही है कि द्वितीय इंटर स्तरीय और सीजीएल 4 के लिए भी अभ्यर्थी अब आंदोलन करे, तभी बीएसएससी नींद से जागेगी। ऐसे भर्ती आयोग का क्या मतलब है कि 2-2 साल तक का परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करते हैं? बीएसएससी से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप 10 दिन के अंदर आप बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और बीएसएससी सीजीएल 4 की परीक्षा तिथि घोषित कीजिए और संविदा वेटेज को वापस लीजिए। नहीं तो 10 दिन के बाद हम लोग फिर आंदोलन करने जा रहे हैं और इसके लिए दोषी, इसके लिए जिम्मेवार बीएसएससी होगी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग होगी। हम लोग दोषी नहीं होंगे, हम लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि जब 2 साल तक आप परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करते हैं तो लाखों अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, तो अब हम लोग करेंगे क्या? मजबूरी में न्याय के लिए हम लोग को अब आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और बीएसएससी सीजीएल 4 की परीक्षा तिथि 10 दिन के अंदर घोषित हो, संविदा वेटेज को वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग फिर 10 दिन के बाद महा आंदोलन करेंगे। और बीएसएससी से हम ये मांग कर रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं कि आप लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। क्यों इस तरह से अन्याय कर रहे हैं आप लगातार? बीएसएससी अभ्यर्थियों के साथ क्यों लगातार अन्याय कर रही है? बीएसएससी से हम आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि 10 दिन के अंदर आप एग्जाम डेट घोषित कीजिए और संविदा वेटेज को वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी हम आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी को सुधारिए और एग्जाम डेट घोषित करवाइए, संविदा वेटेज हटवाइए। नहीं तो हम लोग की मजबूरी है आंदोलन करने की, फिर हम मजबूर होकर हम लोग आंदोलन करेंगे। और जितने भी बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के अभ्यर्थी हैं, बीएसएससी सीजीएल 4 के अभ्यर्थी हैं, यानी बीएसएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी एकजुट होइए और एकजुट होकर आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि हमारे पास लगातार कुछ दिनों से फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है। हम दिल्ली में थे, इलाज करा रहे थे, उस समय हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स का, छात्र छात्राओं का फोन आया, मैसेज आया, तो हमने कहा था कि हम दिल्ली से वापस जा रहे हैं, उसके बाद हम बीएसएससी के लिए कुछ करेंगे और बीएसएससी से संबंधित जो भी आप लोग की मांग है उसको हम उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे।
और हमने ये भी कहा था कि जुलाई में हम बीएसएससी के लिए आंदोलन करेंगे। तो अब हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, अब बीएसएससी को 10 दिन के अंदर एग्जाम डेट घोषित करना होगा, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और जितने भी बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि बीएसएससी एग्जाम डेट घोषित करे और संविदा वेटेज वापस ले, और जो आंदोलन चाहते हैं और जो आंदोलन में आना चाहते हैं, आप लोग हमें फोन कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या तो फोन कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कोई एक ही चीज कीजिएगा। अगर मैसेज कीजिएगा तो फोन मत कीजिएगा, अगर फोन कीजिएगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कीजिएगा। अगर हम रिप्लाई जल्द नहीं भी करें तो आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा फोन आते रहता है, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, चाहे मैसेज हो या फोन हो। तो आप जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी है जो आंदोलन में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आंदोलन हो, तो आप हमें फोन कीजिएगा, फोन कीजिए, ताकि हम लोग आंदोलन सुचारू रूप से और एक चरणबद्ध तरीके से और अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से आंदोलन शुरुआत करें, आंदोलन को चलाएं। तो आप सभी जो भी चाहते हैं आंदोलन हो और जो आंदोलन में आना चाहते हैं वो हमें फोन कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। एक बार फिर हम मोबाइल नंबर बोल रहे हैं 7282005656। आप इस पे हमें या तो फोन कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, जो भी आंदोलन में आना चाहते हैं। और 10 दिन का समय हम बीएसएससी को दे रहे हैं। 10 दिन के बाद हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार पहले से कर लेंगे। 10 दिन के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।